हाइट कितनी हो जाएगी बेटा? हाँ जी, बोल ही नहीं रहे यार आज तुम। सर रूट ओवर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, क्या निकालना अपने को? वॉल्यूम निकालना है ना। तो वॉल्यूम निकाल। तो वॉल्यूम क्या होता है? कौन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो वैसे एक नंबर में ये क्वेश्चन आने बहुत ही मुश्किल है, शायद इसमें आपको कुछ भी ना मिले एग्जाम में, या फिर इसके ऊपर आपको मिल सकता है केस स्टडी जिसमें आपसे एमसीक्यू पूछे जाए, तो वो थोड़ा सा अपना देख लेना अभी से। तो आर स्क्वायर, चलो जी पुट कर लेते हैं। 1/3 पाई आर तो सही है, एच का वैल्यू हमने पुट कर दिया। एच का वैल्यू क्या है बेटा? एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, ये अपना है बी। तो स्क्वायर रूट, हाँ जी, तो हमने क्या कर लिया बेटा? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिया। स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो क्या आ गया बेटा? 1/9 पाई स्क्वायर आर रेज टू द पावर 4 इंटू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो वी स्क्वायर आ गया अपना, इसको मैं के लिख लेता हूँ बेटा, इस पूरा कांस्टेंट है, इसको मैंने के लिख लिया थोड़ी देर के लिए, बाद में वापस पुट कर देंगे वरना बार बार लिखते रहे। तो एल रेज टू द पावर 2 आर रेज टू द पावर 4 माइनस आर रेज टू द पावर 6। या अब इसका डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू आर। विद रिस्पेक्ट टू आर हमने डेरिवेटिव किया तो ये बन गया बेटा 4l स्क्वायर आर क्यूब माइनस 6r रेज टू द पावर 5। ठीक है, जीरो से हम इक्वेट करेंगे, तो जीरो से इक्वेट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा बेटा 4l स्क्वायर आर क्यूब इज इक्वल टू 6r रेज टू द पावर 5। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल कर दिया, आर स्क्वायर बचा, ये 2 ये 3, तो एल स्क्वायर का वैल्यू आ गया बेटा 3/2 आर स्क्वायर। 3/2 आर स्क्वायर यहाँ पे पुट कर दो। अब ये ध्यान रखो कि आपको tan थीटा निकालना है। tan थीटा निकालना है। tan क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब आपको हाइट का और रेडियस का रेशियो निकालना है। ठीक है, अब बेस आप ये ध्यान रखो, बेस क्या होगा? अगर एंगल यहाँ पे है, ये अगर आपका थीटा है, तो बेस क्या होगा आपका? एच, और हाइट क्या होगी आपकी? आर, है ना। मतलब tan थीटा क्या होने वाला है आपका? आर अपॉन एच। आर तो मैं आर ही लिख लेता हूं, एच की वैल्यू निकाल लो। एच क्या था बेटा? रूट ओवर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल की वैल्यू क्या है? ये एच आ गया बेटा 1/2 आर स्क्वायर। 3/2 में से 1 को लेस करेंगे तो 1/2 बचेगा, मतलब एच आ गया बेटा r/√2। r/√2, तो √2 चला गया ऊपर, तो tan थीटा क्या बन गया बेटा? √2, मतलब थीटा का वैल्यू आ गया आपका tan इनवर्स √2। अब इसमें एक चीज और पेंडिंग रहेगी, क्या रहेगी बेटा? मैक्सिमम मिनिमम। उसके लिए आप इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कर सकते हैं या फर्स्ट ऑर्डर से भी निकाल सकते हो। अब इसमें ये देख लो कि अननोन क्या? अननोन है रेडियस, तो आप यहाँ से रेडियस का वैल्यू निकाल लो और नंबर लाइन के ऊपर शो कर लेना। यहाँ से आपको नेगेटिव कॉमन लेना पड़ेगा, और जब भी नेगेटिव कॉमन लेते हैं तो मैक्सिमम आ जाता है ना। तो जब भी नेगेटिव कॉमन लोगे तो नंबर लाइन पे वैसे तो लिखते हैं ऐसा, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, नेगेटिव कॉमन लेते ही पॉजिटिव टू नेगेटिव चला जाएगा, मतलब मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक है, अननोन का याद रखना है कि अननोन क्या है? अननोन का वैल्यू निकालना है नोन के रिस्पेक्ट में।
अननोन है आर, गिवन है एल, तो आर का वैल्यू एल की फॉर्म में आपको निकालना है, या फिर आप सेकंड ऑर्डर निकाल सकते हैं, उसमें एल स्क्वायर का या आर स्क्वायर का किसी का भी वैल्यू पुट कर देना, वहां से आपको पॉजिटिव नेगेटिव साइन मिल जाएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट? हाँ जी। नो सर। नो सर। शो दैट द वॉल्यूम, यहाँ पे और भी क्वेश्चन था क्या? एक और भी क्वेश्चन ये भी देखिए। शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम। क्या है बेटा? राइट सर्कुलर कोन, तो सेम बनाएंगे। ठीक है, आपको सेमी वर्टिकल एंगल निकालना है थीटा, ये है एच, ये है आर, ये है एल। ठीक है, आपको गिवन क्या है बेटा? गिवन है गिवन सरफेस एरिया। अब इसने कुछ नहीं लिखा है क्लोज है कि ओपन है, तो इसका मतलब आपको टोटली लेना है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ होगा तो वो देगा ओपन है या क्लोज है, अगर कुछ भी नहीं दिया है तो आप क्लोज शेप मान के चलेंगे। प्रूव क्या करना है बेटा? मैक्सिमम वॉल्यूम, और थीटा आपको प्रूव करना है साइन इनवर्स 1/3। अब गिवन सरफेस एरिया बताएंगे क्या होता है सरफेस एरिया? बताओ जरा। पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 पाई आर एल। पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 पाई आर एल। ना, कुछ बात बनी नहीं। और कोई? किसी को नहीं पता सरफेस एरिया ऑफ कौन? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, एच नहीं, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया बेस का, ये हो गया उसका कॉर्ड सरफेस एरिया। ठीक है, ये आपको गिवन है। वॉल्यूम आपको मैक्सिमाइज करना। वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब दिक्कत है एच की। एच को अपन क्या लिख सकते हैं? एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, एल का वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो, एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, ये एल का वैल्यू। ठीक है बेटा, ये इसे पुट करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो पहले। बी स्क्वायर का वैल्यू आ गया 1/9 पाई स्क्वायर r raised to the power 4 into l square minus r square। v square is equal to 1/9 पाई स्क्वायर r raised to the power 4, l का वैल्यू क्या है बेटा? s माइनस पाई r स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन इसका भी स्क्वायर कर दो बेटा, पाई स्क्वायर r स्क्वायर माइनस क्या है? r स्क्वायर। तो अगर मैं एलसीएम लूंगा, एलसीएम अगर ले लोगे तो यहाँ पे बन जाएगा बेटा पाई स्क्वायर r रेज टू द पावर 4। सही लिखा कि गलत लिखा? सही है, एलसीएम ले लिया। तो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर बचा, मतलब वी स्क्वायर क्या आ गया बेटा आपका?
1/9 आर स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर ओपन कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab माइनस पाई स्क्वायर आर रेज़ टू द पावर। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? मैं हमने ज्यादा कुछ नया तो किया नहीं, सरफेस एरिया गिवन था, वहां से एल का वैल्यू निकाल लिया, वॉल्यूम में पुट कर दिया और स्क्वायरिंग बोथ साइड करके उसको सिंप्लीफाई कर लिया। ये दोनों क्या हो गए बेटा? कैंसिल हो गए। तो वी स्क्वायर आ गया 1/9 एस स्क्वायर आर स्क्वायर -2s पाई आर रेज़ टू द पावर। विद रिस्पेक्ट टू आर हम इसका डेरिवेटिव कर देंगे, क्या आ जाएगा बेटा? 1/9 2s स्क्वायर आर, आर स्क्वायर का क्या हो गया बेटा? 2r हो गया, -8s पाई आर क्यूब। ठीक है, 0 से इक्वेट करो, 0 से इक्वेट करेंगे और आर का वैल्यू निकालेंगे। हाँ जी, ये आ गया 2s स्क्वायर आर इज इक्वल टू 8s पाई आर क्यूब। s से s कैंसिल हो गया, 2 से ये 4 पे कैंसिल हो गया बेटा, आर स्क्वायर मतलब s का वैल्यू आ गया बेटा 4 पाई आर स्क्वायर। कितना आ गया? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कोई डाउट? और आंसर आपका मैक्सिमम आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो अननोन है ना बेटा, अननोन जो है वो आर है, तो आर का साइन जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो आप इसमें से नेगेटिव कॉमन लोगे तो ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमम आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर की हेल्प से। ठीक है, आपको यहाँ से आर का वैल्यू निकालना एस की फॉर्म में, उसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर देंगे। अब सरफेस एरिया था क्या बेटा अपना? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर एल किसके इक्वल आ गया बेटा? 3 पाई आर स्क्वायर, आर से आर कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो आर अपॉन एल किसके इक्वल आ गया बेटा? 1/3। आर अपॉन एल बोले तो आर क्या है? परपेंडिकुलर। आर क्या है बेटा? परपेंडिकुलर। और एल क्या है बेटा? हाइपोटेन्यूज। मतलब क्या आ गया? साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। मैक्सिमम मिनिमम का याद रखना, वो एक स्टेप और करना है आपको, नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर लो, आर का वैल्यू निकाल के वो सीधा लिख देना, पॉजिटिव से नेगेटिव मैक्सिमम। हाँ जी, कोई डाउट? No, sir. उसके ऊपर केस स्टडी आ सकते हैं भैया, बिल्कुल आ सकते हैं, केस स्टडी है मेरे पास इसके ऊपर, मैं तुमको शेयर करूंगा। पहले इसको खत्म कर देता। चले बेटा आगे। Yes, sir. चलो, the volume of the largest cone that can be inscribed in a sphere of radius r is 8/27 of the volume of the sphere। मतलब आपको शो क्या करना है? शो करना है बेटा वॉल्यूम ऑफ कॉन is equal to 8/27 volume of sphere of radius r। ठीक है, पहले तो स्फीयर बना लो, इसमें तो मेरी ऐसी ड्राइंग आ रही है, ठीक बनेगा कुल मिला के। इसमें क्या बनाना है बेटा? कौन बनाना, कौन भी बनाना है।
ये बन गया कोण। ठीक है, ये हो गया इसका रेडियस जो आपको गिवन, मतलब ये भी आपको आर गिवन है, ये भी आपको आर गिवन। ठीक है बेटा, मैं ये ले लेता हूं, ये जो हाइट जो बची ना, ये मैं ले लेता हूं एक्स। क्या ले लेता हूं बेटा? एक्स। देखो एक चीज आप अज्यूम करने किसी को भी ले सकते हो, या तो आप जो गिवन ये जो अपना कोन है इसका रेडियस अज्यूम कर लो, या फिर जो ये हाइट बची है ना ये अज्यूम कर सकते हो, एज यू विश, जैसा आपको ठीक लगे। मैंने वो अज्यूम इसलिए नहीं की क्योंकि स्क्वायर रूट का चक्कर आता। अब ये रेडियस जो है वो स्क्वायर रूट में आएगी, और अपन जब उसका वॉल्यूम निकालेंगे तो वो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो अपने लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा निकाल, इसलिए मैंने वो हाइट लिया है। लेने को आप रेडियस भी ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हाइट क्या होगी बेटा? हाइट ऑफ कोन क्या हो गया बताएंगे? आर प्लस एक्स। आर प्लस एक्स। रेडियस क्या हो गया कोन का? रेडियस ऑफ कोन क्या हो गया बेटा? R. रेडियस ऑफ कौन? स्फीयर का नहीं पूछना, स्फीयर का बेटा वो आर। रेडियस इसकी ये होगी ना नीचे वाली, ये रेडियस होगी ना, ये वाली ये कितनी सर, होगी? R/2. अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। शाबाश, ये रेडियस होगी। अब वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है बेटा? 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर इंटू एच, एच मतलब आर प्लस एक्स। ठीक है, चलो 1/3 पाई स्क्वायर कर दो, स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया? कैंसिल। क्या आ गया बेटा? आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू आर प्लस एक्स। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? तो आगे करते हैं। v आ गया बेटा अपना 1/3, तो मैं डेरिवेटिव निकाल देता हूँ, dv बाई dx। r तो अपने को गिवन है, नोन क्या है बेटा? x विद रिस्पेक्ट टू x होगा। फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट क्या है? आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x? 1 हो जाएगा, प्लस आर प्लस एक्स एज इट इज। फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा? -2x। ठीक है, दोनों में से आप कॉमन बता सकते हो क्या मेरे को? दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है इसमें से और इसमें से? सर आर प्लस एक्स। आर प्लस एक्स। शाबाश, आर प्लस एक्स कॉमन हो गया। यहाँ पे बचा आर माइनस एक्स और पीछे बचा -2x। बात समझ गए भाई? कॉमन निकल गया यहाँ से, आर प्लस एक्स कॉमन निकल गया, आर माइनस एक्स बचा, यहाँ पे -2x बचा। तो दो फैक्टर मेरे पास आ गए, 1/3 पाई आर प्लस एक्स और आर -3x। ठीक है, तो यहां से तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, ये तो हम लेंगे नहीं। बची ये वैल्यू, यहां से आर का वैल्यू क्या आ गया बेटा? 3x आ गया। मतलब हमें x चाहिए था, x कितना आ गया बेटा? r/3, r/3। ठीक है, अब रेडियस और हाइट दोनों निकाल लो। रेडियस क्या था, हाइट क्या था बेटा? ऊपर देखो, हाइट हमने जूम कर रखा है r प्लस एक्स, तो ये बन गया r प्लस r/3। कितना हो गया बेटा? 4r/3। ठीक है, एक सेकेंड रुकना बेटा, है ना?
हाँ जी देखो, रेडियस भी निकालो। रेडियस कितना आ गया, जल्दी बताओ। आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 9, ये बन गया 2√2r अपॉन 3। 9 एलसीएम लोगे, 9r स्क्वायर में से r स्क्वायर लेस करोगे 8r स्क्वायर बनेगा। 8r स्क्वायर का रूट लोगे तो 2√2 बनेगा और 9 का रूट हो गया 3। मतलब रेडियस आपको मिल गई। रेडियस कितनी है बेटा, 2√2 अपॉन 3r। हाइट आपको मिल गई 4r अपॉन 3। वॉल्यूम निकाल दो। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है बेटा, 1/3 पाई r स्क्वायर h करो। 1/3 पाई 8 अपॉन 9 r स्क्वायर इंटू 4/3 r। कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तो ये देख लो कितना हो गया। कैंसिल तो नहीं हो रहा ना कुछ भी। चलो, तो मतलब 4/3 पाई r क्यूब इंटू 8/27 मेरे को मिला। यही मिला भाई, 4 पाई r क्यूब अपॉन 27, ये मेरे को मिला। और 4/3 पाई r क्यूब क्या है बेटा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब है ना। तो अपना आ गया 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। यही अपने को प्रूव करना था कि वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है। और एक चीज और अपनी अभी पेंडिंग है। क्या पेंडिंग है बेटा, बताएगा कोई, क्या पेंडिंग है अभी? क्या पेंडिंग है, लार्जेस्ट कोन, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन। मतलब वॉल्यूम आपको मैक्सिमाइज करना है। तो यहाँ पे अननोन क्या है, जो हमने फर्स्ट ऑर्डर निकाला बेटा, उसमें अननोन क्या है, आर तो गिवन है, रेडियस तो गिवन है, एक्स अननोन है। तो एक्स हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो आप नेगेटिव कॉमन लोगे तो आर की वैल्यू, एक्स की वैल्यू आएगी r/3। नंबर लाइन के ऊपर शो कर देना r/3। वैसे तो इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, लेकिन हमने इसमें से नेगेटिव कॉमन लेना पड़ा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या हो जाएगा बेटा, मैक्सिमम। ठीक है, बात समझ गए। जो भी आपका अननोन टर्म है उस वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर पॉजिटिव नहीं है तो नेगेटिव कॉमन, और फिर उसको नंबर लाइन के ऊपर शो कर दो जो भी वैल्यू आई है। ना 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 पाठक जी, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है, और ये अलग चीज है। मतलब इसमें 2v नहीं लिखना, v स्क्वायर का डेरिवेटिव 2v नहीं लिखना है। हो गया बेटा, चले आगे जी। Prove that the radius of right circular cylinder of greatest chord surface which can be inscribed in a given cone is half of that cone। कोन के अंदर सिलेंडर बनाना है। सही बन गया, बढ़िया, लिख लो। बस इन्हीं की जरूरत पड़ेगी, और तो किसकी जरूरत पड़ेगी। अच्छा देखो, अब ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है।
Prove that the radius of the right circular cylinder of greatest chord surface area. मतलब पहली बात तो आपको सरफेस एरिया जो है प्रूव क्या करना है, chord surface area, chord surface area क्या करना है, मैक्सिमाइज। अब रेडियस जो है ना राइट सर्कुलर कोन का, वो हाफ है सिलेंडर का, वो हाफ है कोन के रेडियस का, ये भी आपको प्रूव करना है। मतलब r इज इक्वल टू ये स्मॉल r में रेडियस ले लेता हूं, x ले लेता हूं, ऐसा भी आपको शो करना कि x क्या है बेटा, रेडियस ऑफ सिलेंडर, और ये r आपको गिवन है रेडियस ऑफ कौन, बात सारी होगी, ठीक है। चलो ये है मेरा x और ये है मेरा r, ठीक है, बात सही, x और r, ये 90, ये 90, ये एंगल लेना चाहो तो ले सकते हो, ना तो कोई जरूरी भी नहीं है, नेक्स्ट वाले में लेना पड़ेगा क्योंकि सेम सा इक्वेशन है, नेक्स्ट वाला ही उसमें लेना पड़ेगा। चलो अब मैं इसकी हाइट ले लूं, कोन की हाइट अपन ले लें कैपिटल H, और ये वाली जो है सिलेंडर की हाइट ले लूं मैं y, क्या ले लें बेटा, y, ठीक है, बात सही है। तो आपको इसमें दो सिमिलर ट्रायंगल दिख रही है, कौन कौन सी, ARQ ट्रायंगल देखो जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल AOC के, है कि नहीं, एक एंगल तो कॉमन हो गया, एक एंगल 90 हो गया, ठीक है, ऊपर वाला एंगल कॉमन हो गया A एंगल, और एक एंगल 90 डिग्री हो गया, तो इनकी साइड की रेशियो होगी इक्वल। मतलब कहने का क्या है बेटा, x अपॉन r इज इक्वल टू y अपॉन h, y अपॉन h, सही है, कोई दिक्कत नहीं, हेलो हेलो हेलो, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। अच्छा अब यहां तक तो पहुंच गए, दिक्कत इससे आगे की है, x का वैल्यू तो हमने निकाल लिया, अब इतने वेरिएबल तो अपन लेकर चल नहीं सकते भाई, y भी ले लूं, h भी ले लूं, r भी ले लूं, सारे हमें पता कुछ नहीं, ना हमें y पता, ना हमें h पता, ना हमें r पता, है ना, तो किसी ना किसी की तो वैल्यू तुम्हें पुट करनी पड़ेगी। ये एक गड़बड़ कर दी क्या अपन ने, सॉरी 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 सॉरी, छोटा सा मिस्टेक, ये साइड लेनी होगी ना, ये साइड, है ना भाई, कैसा बना है देखो, इधर बना देता हूं, कुछ ऐसा है, ठीक है, ये जो है ये है y, ये जो है ये है आपका h, और ये जो है x, ये है r, ठीक है, तो x अपॉन r, ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड, ये ऐसा, तो ये वाली साइड कितनी होगी, हाँ जी, ये वाली साइड h minus y, h माइनस वाई अपॉन h, है ना, यही होगा, अब निकालना, हाँ, x इज इक्वल टू 1 माइनस y अपॉन h इंटू r, यहां तक अपन पहुंचे, अपने को निकालना है
सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। तो S इज इक्वल टू 2 पाई एक्स। एक्स का ही वैल्यू पुट कर लेते हैं भाई। एक वेरिएबल का वैल्यू पुट करना है, या तो एक्स का वैल्यू पुट कर लो या वाई का वैल्यू पुट कर लो। तो मैं एक्स का वैल्यू पुट कर लो 1 माइनस वाई अपॉन एच इंटू आर इंटू वाई। ठीक है, चलो एस क्या आ गया? 2 पाई आर वाई माइनस 2 पाई आर वाई स्क्वायर अपॉन एच। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं? हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं। चलो डेरिवेटिव कर लो विद रिस्पेक्ट टू वाई। एक ही वेरिएबल बचा है वाई, तो ये बन गया 2 पाई आर माइनस 4 पाई आर वाई अपॉन एच। एच आप एलसीएम ले लेना, इज इक्वल टू 0। 0 से इक्वेट करेंगे तो ये आ गया 2 पाई आर एच 4 पाई आर वाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हाइट आ गई बेटा 2y। हाइट कितनी आ गई बेटा? 2y। ठीक है, तो 2y आप इसे पुट कर दो। ये रिलेशन चाहिए अपने को तो ये प्रूव करना है x इज इक्वल टू आर बाई 2। तो h की वैल्यू आ गई, h की वैल्यू आप पुट कर दो, तो x बाई आर। ये डायग्राम में हटा रहा हूं इधर से। भाई ये तो सच्चाई है कि थोड़ा सा इनमें टाइम तो लगेगा, लेंथ इक्वेशन है, बहुत टाइम लेंगे। तो x किसके इक्वल था बेटा? 1 माइनस वाई अपॉन एच इंटू आर। तो x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई। वाई का वैल्यू क्या पुट कर दो, या h का ही वैल्यू पुट कर लेते हैं। h का वैल्यू है 2y। तो x किसके इक्वल आ गया बेटा? 1 माइनस 1/2 1/2 इंटू आर। यही आपको प्रूव करना था बेटा, x इज इक्वल टू आर बाई। x इज इक्वल टू आर बाई। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अभी पेंडिंग है आपका, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेना। आप देख लो, आपका अननोन जो है y है भाई। वेरिएबल तो मेन तो y है, तो y का वैल्यू निकालोगे तो नेगेटिव कॉमन लेना पड़ेगा। नेगेटिव कॉमन लोगे तो ग्रेटेस्ट आ जाएगा। कहाँ ग्रेटेस्ट आ जाएगा? बन गया बेटा? आगे चले। सर सर ऑफलाइन क्लास, एक सेकंड में उसको ऑफ करके आता हूँ। ऑफलाइन नहीं ले रहे, मतलब वो बोर्ड के ऊपर पढ़ा रहे, ऑफलाइन तो शुरू ही नहीं हुआ है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप में से कोई कर सकते हैं क्या? यस और नो तो लिखो भाई। कोशिश कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। तो क्वेश्चन क्या बेटा? एन ओपन टैंक। ओपन टैंक मतलब ऊपर से खुला हुआ है, पहली बात तो।
विद स्क्वायर बेस, बेस उसका स्क्वायर है, एंड वर्टिकल साइड इट इज टू बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम ए मेटल शीट सो एज टू होल्ड ए गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर। जो उसकी जो साइड है वो किससे बनी हुई है बेटा? मेटल शीट से बनी हुई है। तो क्या कहता है? शो दैट द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल विल बी लिस्ट when the depth of the tank is half of the width. Depth of the tank is half of the width. ये आपको शो करना। एरिया कौन सा लेंगे इसे? कौन सा एरिया लोगे? हाँ जी, कमेंट आया कुछ? और कोई? भाई क्या है, CSA प्लस एरिया ऑफ द बेस ले लेंगे तो एरिया क्या लेंगे? एरिया ले लेंगे अपना, एरिया ऑफ द बेस हो गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 4 वॉल का हो गया बेटा 4x1। ठीक है, गिवन क्या है? गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर। ठीक है, गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर, इसका मतलब वॉल्यूम आपको गिवन है। वॉल्यूम क्या होता है बेटा? LBH। ठीक है बात, यहाँ पे आप पुट कर लो एक्स स्क्वायर प्लस 4x, y का वैल्यू क्या है बेटा? v अपॉन एक्स स्क्वायर, x से x कैंसिल हो गया तो a आपका आ गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 4v अपॉन x। डेरिवेटिव कर दो, dA बाई dx इज इक्वल टू 2x माइनस 4v अपॉन एक्स स्क्वायर। 0 से इक्वेट करेंगे तो 4v आ गया बेटा 2x क्यूब के इक्वल। किसके इक्वल आ गया बेटा? 2x क्यूब के इक्वल। तो v का वैल्यू आ गया 1/2x क्यूब। कितना आ गया बेटा? 1/2x क्यूब आ गया। ठीक है, और वॉल्यूम था क्या अपना? वॉल्यूम तो हमें पता है भाई, वॉल्यूम तो एक्स स्क्वायर वाई था, लेकिन अपना वॉल्यूम यहाँ से क्या है? 1/2x क्यूब आया। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, y इज इक्वल टू x/2। यही आपको शो भी करना था। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना चाहें तो सीधा आप सेकंड ऑर्डर से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। सेकंड ऑर्डर निकाल लो, 2x माइनस 4v अपॉन 4v नहीं सॉरी 8 प्लस 8v अपॉन x क्यूब, -2 पावर आगे आ जाएगी और एक पावर और लेस हो जाएगी। तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, पूरा ओवरऑल क्या साइन आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव मतलब बेटा मिनिमम, ये आपको लिस्ट विल बी, कॉस्ट विल बी मिनिमम। कॉस्ट तो तभी मिनिमम लगेगी जब अपना एरिया क्या आएगा? मिनिमम आएगा। हाँ जी बेटा, कोई डाउट? चले आगे। इसमें टोटल जो क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम में, वो आपके पास जो मैंने भेजे हैं उसमें है 37 में से लास्ट वाले जो 4 क्वेश्चन है वो नंबर वाले, वो तो सेम जैसे स्टार्टिंग वाले नंबर थे नंबर वाले वो। बाकी बचते 34 में से 18 क्वेश्चन मैंने अभी तुमसे डिस्कस किए हैं। 34 में से भी 31 में से 18 क्वेश्चन मैंने तुमसे डिस्कस किए हैं। बाकी सारे आपको 18 भी क्यों, मैंने ज्यादा किया हूँ। पहले तो की थी ना वर्ड प्रॉब्लम, इससे पहले भी की थी ना वर्ड प्रॉब्लम। कितनी की थी? 6-7 तो की होंगी। मतलब कुल मिला के 5-6 क्वेश्चन ऐसे बचेंगे बेटा
जो मैंने आपसे डिस्कस नहीं किए होंगे क्लास में, वो सारे आपको होमवर्क में करने हैं, प्लस ये क्वेश्चन करने हैं। अभी क्वेश्चन है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस आपको मिनिमाइज करनी है। ठीक है, क्या करना बेटा, डिस्टेंस आपको मिनिमाइज करनी है। बिटवीन द लाइन एंड द कर्व, क्या सोचते हैं आप, कैसे करना चाहिए? कौन बताएगा? ऑफलाइन का मैंने बताया तो था आपको, ऑफलाइन का मैंने ये बताया था कि 5th ऑफ अगस्त से हम अनाउंस कर देंगे टाइम 1 या 1.5 घंटे का। उसके ऊपर आप सेंटर पे आ सकते हैं और अपना जो भी चैप्टर है दोबारा से समझना हो या डाउट वगैरह लेने हो वो आप ले सकते हैं। हाँ जी, भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पहली बात तो जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा उससे निकलेगी, पॉइंट के बिना तो डिस्टेंस कैसे निकले भाई, पॉइंट तो चाहिएगा। हाँ जी, सर रिलेशन एंड फंक्शन की 1.3 एक्सरसाइज रिमूव हो गई है क्या? एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में पूछ रहे हो? यस सर। तब तक सोच लो भाई इसके बारे में। 1.3 1.2 तो है, 1.3 नहीं है बेटा, 1.3 हटा दो। 1.3 नहीं आएगी, 1.3 भी नहीं आएगी, 1.4 भी नहीं आएगी, 1.1 1.2। किसी ने कुछ भी नहीं लिखा। ये दो वेरिएबल देख रहे, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब मैं अपना तो देखो सीधा सा ये रहता है कि अपन एक पॉइंट मान लेते थे कि अपन एक पॉइंट अज्यूम कर ले, डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल एट अ डिस्टेंस, मतलब एक ट्रायंगल आपको दिया है, कौन सा ट्रायंगल दिया बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एक पॉइंट है उसके हाइपोटेन्यूज के ऊपर, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया जो कि बेस से और परपेंडिकुलर से कुछ डिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, यहां से ये ए डिस्टेंस के ऊपर है और यहाँ पे ये बी डिस्टेंस के ऊपर। ठीक है बेटा, बेस से वो ए डिस्टेंस के ऊपर है, परपेंडिकुलर से वो बी डिस्टेंस के ऊपर है, ट्रायंगल है मेरा एबीसी। इसका मैं मान लू पी क्यू एम ले लो, एम ले लो, एन ले लो। शो क्या करना है, शो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज दिस, मतलब आपको लेंथ निकालना है, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। और लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज है क्या, एसी।
मतलब AC आपको क्या करना है बेटा, मिनिमम करना है। लेकिन AC को हमने दो पार्ट में कर रखा है। AC किसके इक्वल है बेटा, AN प्लस NC, AN प्लस NC। अब AN की लेंथ हम निकालेंगे, NC की लेंथ निकालेंगे। उसके लिए मेरे को इस एंगल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बिना एंगल के अपन लेंथ नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि एक ही लेंथ गिवन है, ना ये पता है ना ये पता है, तो निकालेंगे कैसे। तो निकालने के लिए एक जो मैं अननोन चीज लेके चल रहा हूँ वो थीटा लेके चल रहा हूँ। एक वेरिएबल तो अपन अननोन ले सकते हैं, वो अपन ने क्या ले लिया बेटा, थीटा। तो इन ट्राइंगल NPC, इसमें आप देखो NPC में आपको निकालना बेटा NC, गिवन है NP, तो NC अपॉन NP क्या बन गया, NC अपॉन NP। NC है हाइपोटेन्यूज, NP है आपका परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो गया बेटा, कोसेक थीटा। ठीक है, तो NC का वैल्यू आ गया A कोसेक थीटा। ठीक है, दूसरी ट्राइंगल लो, इन ट्राइंगल AMN, इसमें आपको निकालना है AN अपॉन गिवन है बेटा MN। ये क्या बन गया, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, मतलब सेक थीटा। तो AN का वैल्यू आ गया B सेक थीटा। तो टोटल लेंथ अपने को क्या मिली, AC इज इक्वल टू A कोसेक थीटा प्लस B सेक थीटा। ठीक है, डेरिवेटिव कर दो भाई, अननोन क्या अपने पास थीटा, विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव कर दो AC का विद रिस्पेक्ट टू थीटा। कोसेक का क्या होगा बेटा, माइनस कोसेक एक्स, मतलब कोसेक थीटा कॉट थीटा, और सेक का क्या होगा बेटा, सेक थीटा टैन थीटा। जीरो से इक्वेट कराएंगे, तो जीरो से इक्वेट करेंगे तो B सेक थीटा इंटू टैन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, A इंटू 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस अपॉन साइन थीटा। ठीक है, मतलब ओवरऑल यहां से अपने को जो मिलेगा वो मैं लिख देता हूं, टेन क्यूब थीटा इज इक्वल टू A अपॉन B। क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है तो ये साइन स्क्वायर अपॉन नीचे सॉरी साइन क्यूब अपॉन कॉस क्यूब इज इक्वल टू A अपॉन B बन जाएगा। तो यहां से अपने को क्या निकालना है बेटा, टेन थीटा निकाल लो। तो टेन थीटा का वैल्यू आ गया A रेज टू द पावर 1/3 अपॉन B रेज टू द पावर 1/3। ठीक है, अब टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपको लेंथ निकालनी है, क्या निकालनी है बेटा, लेंथ निकालनी है। तो लेंथ में आपको किस किस की जरूरत पड़ेगी, कोसेक की पड़ेगी और सेक की पड़ेगी। टेन का वैल्यू आपको पता है, तो टेन के वैल्यू की हेल्प से अपन कोसेक निकाल सकते हैं, सेक भी निकाल सकते हैं। निकाल पाएंगे, भाई टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज निकाल लो, हाइपोटेन्यूज क्या मिल गया आपको, रूट ओवर A रेज टू द पावर 2/3 प्लस B रेज टू द पावर 2/3। ये आपको हाइपोटेन्यूज मिल गया। परपेंडिकुलर आपको पता है, बेस आपको पता है, इनकी वैल्यू ही तो पुट करनी है, और क्या करना है। कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे अभिषेक, कर लेगा बेटा। भाई A कोसेक थीटा, कोसेक क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना था बेटा, A रेज टू द पावर 1/3। ठीक है, प्लस B सेक क्या होता है बेटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। बेस क्या है बेटा, B रेज टू द पावर 1/3। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 2/3 पावर बची,
ये कैंसिल हो गया, 2/3 पावर बची। दोनों में से ये फैक्टर कॉमन है, यहाँ पे a रेज टू द पावर 2/3 बचा और पीछे भी a रेज टू द पावर 2/3 बचा। एक पावर तो ये होगी बेटा, हाफ पावर ये होगी, जो आपको शो करना था 3/2 पावर बन गई, लेंथ आ गई। ठीक है, बात सही है, कर लेंगे। इसका सेकंड ऑर्डर निकाल के देख लेना, ओवरऑल जो इसका साइन मिलेगा आपको पॉजिटिव मिल जाएगा। साइन को उसमें ब्रेक करके कर लो, u/v से पता चल जाएगा। ये सीधा करना चाहो तो सीधा कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यू तो आप निकाल नहीं पाएंगे। निकाल पाए तो ये वैल्यू रही भाई थीटा की, tan इनवर्स, वो भी आप कर सकते हो। क्या कहते हो? ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो मेन पोर्शन था वो आपका हो गया। इसके डाउट अपन ले सकते हैं एक क्लास में अगर आप कहें तो। प्लस आपका एक छोटा सा टॉपिक और बचा है इसमें,